जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और आज के इस स्पेशल सेशन में जो है कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को रखा गया है और यहाँ पर पूरे 45 प्लस प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में जो है अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। तभी आप भी जान पाएंगे साथियों कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। अन्वेषण का यहाँ पर आपसे पूछता है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सही रूप बताएं। सभी लोग प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए और ये भी आप लोग बताइएगा कि इसमें संधि कौन सी है। चलिएगा प्रयास करें आंसर देने के लिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनु प्लस एषण जो है इसका शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा। साथियों बात करें इसमें संधि कौन सी है, आप कहोगे सर इसमें जो है यण संधि हो जाएगी। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। गिलास में जो है थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। यानी दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पर देखिएगा रेखांकित नहीं किया गया है लेकिन हम अपनी तरफ से जो है शब्द को रेखांकित कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना है थोड़ा जो ये शब्द है ये आपका किस विशेषण के अंतर्गत आएगा। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक, बताएं। सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। ये सवाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताएं। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है। गिलास में जो है दूध कितना है दोस्तों, थोड़ा दूध है, यानी आप कहोगे सर इसमें परिमाणवाचक हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मछली का पर्यायवाची है, बताएं। चपला, तयोनिधि, अक्षी, झस। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं भाई। चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों चपला जो है किसका पर्यायवाची है, आप सभी को पता होगा, ये बिजली का पर्यायवाची होता है। अक्षी जो है किसका पर्यायवाची होता है, ये आपका आंख का पर्यायवाची होता है। बात करें तयोनिधि की, ये आपका दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। साथियों जो अक्षी लिखा गया है इसमें आप छोटी मात्रा लगा लीजिएगा, ठीक है। अक्षी जो है आंख का पर्याय होता है। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें। कौन सा शब्द जो है ऐहिक शब्द का विलोम है, बताएं। चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। ऐहिक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताएं। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिएगा प्रयास करिएगा सभी प्यारे साथी आंसर देने के लिए। चलिए यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐहिक शब्द का विलोम हो जाएगा पारलौकिक। सी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 5 है। चिर और चीर यहां पर दो शब्द दिए गए हैं, आपको जो है साथियों बताना है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। चलिएगा भाई यहां पर देखिएगा दोस्तों, चिर का अर्थ क्या होता है, चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है दोस्तों कपड़ा। याद रखिएगा आपका सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सटीक है। एक बार भाई सभी लोग लाइक की संख्या बढ़ा दो, जो भी साथी जुड़ चुके हो क्लास में लाइक की संख्या बढ़ाते चलो। इसमें कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है, पूरे एनर्जी के साथ जो है क्लास में आप लोग बने रहो। चलिएगा सवाल नंबर 6। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, बताएं।
चलो भाई सभी लोग आंसर कर दो फटाफट स्पीड के साथ। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए भाई सवाल नंबर 6 का आंसर करें सभी प्यारे दोस्त। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, कई परीक्षा में ये सवाल आया है। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सटीक आंसर है। जो भी दोस्त बी ऑप्शन पर गए वो बिल्कुल राइट। अगला सवाल, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है बताएं? संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान। आंसर देने का प्रयास करिएगा आप सभी दोस्त। चलिएगा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलो भाई आंसर करो सवाल नंबर 7 का। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं संभाव्य वर्तमान पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यहां पर अगर आपसे पूछे कि संभाव्य वर्तमान काल किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, जब वर्तमान काल में जो है कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है तो वहां पर आपका संभाव्य वर्तमान रहता है। आपका बी ऑप्शन यहां पर सटीक। अगला सवाल देखो, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताएं? चलिए सभी लोग आंसर कर सकते हो यहां पर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? चलिए भाई सभी लोग आंसर करिएगा। चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। वचन की दृष्टि से यहां पर आपसे पूछता है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए आंसर करें सभी लोग। यहां पर देखेंगे दोस्तों, आपका लता का जो है लताएं होगा, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, किताब किताबें, सखी का सखियां यहां पर दिया है। यहां पर जो बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है ख में, बड़ी ई की मात्रा दोस्तों नहीं होगा, इसमें जो है आपका छोटी ई की मात्रा लगेगा, यानी सखियां होगा। ठीक है, सखियां होता है। ठीक, यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट है क्योंकि ये आपका गलत है। ठीक, अगला सवाल देख लो, ठीक समय पर आ जाना। यहां पर आपसे सवाल पूछता, बताइए कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण। चलिए आंसर करें सब लोग स्पीड के साथ, थोड़ा आंसर करिए भाई। ठीक समय पर आ जाना, इसमें आपका जो है कौन सा कारक हो जाएगा? चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर दोस्तों पर दिया है और अधिकरण का क्या होता है? कारक चिन्ह में होता है, पर होता है, आप सभी को पता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कर्म का क्या होता है? को होता है। करण का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से होता है, करण का से होता है। संप्रदान का क्या होता है? के लिए, आप सभी को पता है। अगला सवाल देखो, यहां पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान पूर्वक देखें और आंसर देने का प्रयास करिएगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। यानी दोस्तों आपको यहां पर जो है ये वाक्य जो दिया है ये गलत है, आपको इसमें चुनना है कौन सा वाक्य आपका यहां पर सही है। चलिएगा, हाँ क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि दिखाई दे रहा होगा सबको, बताएं। हाँ क्वेश्चन भाई थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अब उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं भाई किसका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट आता है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी प्यारे साथी। आपको थोड़ा सा समय दिया जाता है इस सवाल के लिए। यहां पर देखोगे दोस्तों, आपका जो बिल्कुल सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में जो है चर रही हैं होगा यहां पर। ठीक है भाई, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यहां पर जो रहे हैं दिया है, यहां पर रही है होना चाहिए। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है बताएं। चलिए छत्तीसगढ़ी जो है ये किस भाषा की बोली है? आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो। चलिएगा प्रयास करें। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
आंसर देने का प्रयास करिएगा। ये दोस्तों आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी जो है ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। साथियों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ये आपका जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, बताएं इसमें से जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो। चलिएगा जवाब देने का प्रयास करें। चलिए यहां पर जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। काशीदाकार, जुर्राब, पजामा, कच्छा। साथियों यहां पर बी ऑप्शन जो दिया है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी काशीदाकार जो दिया है और पजामा और कच्छा ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ये बी ऑप्शन जो दिया है दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। और जुर्राब दोस्तों ये आपका तुर्की भाषा का शब्द होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है और ये जो है परीक्षा में पूछा गया सवाल है। चलिए यहाँ पर जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए गेहूं का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर दे सकते हो। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, प्रयास करें आंसर देने के लिए। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। गेहूं का दोस्तों तत्सम हो जाएगा गोधूम। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहां पर राइट हैं। अगला सवाल देखो, किस रस को रसराज कहा जाता है, बताएं। चलिए किस रस को जो है रसराज कहा जाता है। वीर रस को, हास्य रस को, श्रृंगार रस को, शांत रस को। चलिए साथियों वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। श्रृंगार रस का जो है रति होता है। शांत रस का स्थायी भाव होता है आपका निर्वेद। याद रखें महत्वपूर्ण पूछा गया है। और रसराज किसे कहते हैं, श्रृंगार रस को दोस्तों रसराज कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया गया है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें देखिए क्या कहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। महादेवी जी हिंदी का सुप्रसिद्ध कवयित्री थी। चलिए अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे सर रेखांकित तो नहीं किया गया है, तो आइए भाई रेखांकित कर देते हैं यहाँ पर, तब आप लोग आंसर करिए। यहाँ पर रेखांकित जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी का सुप्रसिद्ध कवयित्री थी। यहाँ पर आपका सही क्या आ जाएगा, बताएं। चार विकल्प में से यहाँ पर सटीक आंसर क्या होगा, बताओ। चलिएगा सभी लोग प्रयास करें। महादेवी जी हिंदी का सुप्रसिद्ध कवयित्री थी, इसके स्थान पर जो है बिल्कुल सटीक आंसर क्या होगा, ध्यान से पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें सभी प्यारे साथी। चलिए भाई, चलिए सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों देखोगे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री थी, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी का की जगह जो है की आ जाना चाहिए। क्यों भाई, आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, विभूति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बताओ। विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हो। चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। विभूति का दोस्तों यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। विभूति का पर्यायवाची होता है संपदा। विभूति के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका ऐश्वर्य हो गया, संपत्ति हो गया, धन हो गया और वित्त हो गया, ये सभी आपका जो है विभूति के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला सवाल देखो, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का, बताएं। चलिए भाई, यहां पर सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, उदयाचल। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा उदयाचल। अगला सवाल देखो, यहां पर सवाल करता है सरस्वती का जो है समानार्थी शब्द क्या होगा, बताओ। आंसर कर सकते हो सभी दोस्त, चलिएगा बताएं।
आंसर करें सभी प्यारे साथी। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। बिना फैन के जो है, बिना कूलर के आपको ये क्लास जो है रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करी जा रही है, तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपका कर्तव्य बनता है, अगर कंटेंट आपको बेहतरीन लग रहा है तो सेशन को लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारी तरह आप भी मेहनत के साथ एकदम तैयारी में लगे रहें, ठीक है। चलिए, हमने आपसे दोस्तों वादा किया है कि जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ एक बेहतर प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से आपको कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। चलिए, बस आप लोग इसी तरीके से बने रहें क्लास में। दिए गए शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? सरस्वती ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। शारदा जो है आपका ये समानार्थी हो जाएगा। अच्छा, समानार्थी की जो है अगर आपसे पूछे सरस्वती का और अन्य समानार्थी क्या हो जाएगा? वागीश्वरी होता है, भारती होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए। इसमें आपका पूरे कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, आंसर दे सकते हो। चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है, और गलती मत करिएगा आप लोग, ठीक है भाई। चलो आंसर कर दो सब लोग। यहाँ पर जो है आपका वर्तनी की दृष्टि से बताइए कौन सा विकल्प बिल्कुल राइट है। अच्छा, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है भाई, वो बिल्कुल होशियार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देख लेते हैं भाई। सवाल नंबर 20, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश जो है स्वर में नहीं किया जाता, बताएं। इसमें आपको बता रहा है दोस्तों, स्वर जो है आपका नहीं होता है। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं? चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, इस सवाल का इंपॉर्टेंट है साथियों। अंग और अ जो होता है ये आपका स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये क्या है? आप कहोगे सर ये मात्राएं नहीं है, बल्कि जो है अयोग वाक्य के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो भाई, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद बता दो आप लोग। चलो, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद आंसर कर दो कमेंट बॉक्स में फटाफट स्पीड के साथ। चलिए, और इसमें संधि कौन सी है ये भी आप लोग बता सकते हो। चलिए, जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर उनका आंसर बिल्कुल राइट है। उत प्लस लंघन हो जाएगा दोस्तों। और इसमें कौन सी संधि है? आप कहोगे सर व्यंजन संधि हो जाएगी। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, उपसर्ग का प्रयोग होता है बताइए किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के प्रारंभ में या मध्य में, इनमें से कोई नहीं, बताओ। उल्लंघन, और यहां पर आपसे पूछता है उपसर्ग का जो है प्रयोग कहां पर होता है। सभी लोग आंसर कर दो फटाफट स्पीड के साथ भाई। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। चलो भाई, उपसर्ग का जो है यहां पर आप कहोगे सर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शब्द के आदि में ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, राजपुत्र में कौन सा समास है बताएं। चलिए, राजपुत्र में जो है कौन सा समास है? सभी लोग आंसर कर सकते हो, सभी प्यारे साथी। चलिए, राजपुत्र में जो है कौन सा समास हो जाएगा बताओ। इसका समास विग्रह दोस्तों क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर राजा का पुत्र होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखो, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी आपको बताना है आकांक्षा के स्थान पर जो है क्या आएगा। इच्छा, वासना, कामना, आराधना। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं, आकांक्षा के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा बताओ। चलो भाई, सभी लोग आंसर कर दो। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ। चलो, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलो भाई, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आकांक्षा के स्थान पर कामना आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं भाई, बताइए यहां पर जो है आपका शुद्ध वर्तनी कौन सा है। चलो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पर आपका कौन सा है बता दो। आंसर कर दो फटाफट स्पीड के साथ। चलिए, आंसर देने का प्रयास करें सभी प्यारे साथी। चलिए भाई,
यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। शोणित जो है दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है और इसका अर्थ क्या होता है, रक्त होता है, याद रखें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल देखो, गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या है बताएं। गीदड़ भभकी मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो इस सवाल का। चलिए, धोखा देने का प्रयास करना, जान से मारने की धमकी, झूठी धमकी, अपशब्द कहना। चलो आंसर कर दो सब लोग। आपका दोस्तों यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है, झूठी धमकी, गीदड़ भभकी यानी झूठी धमकी। अगला सवाल, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है बताएं। चलिए, सम्मुख का विलोम शब्द यहां पर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर दे सकते हो। सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, विमुख वाले यहां पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल देखो, दिए गए वाक्य में यहां पर पूछता है आपसे, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है बताएं। इसमें जो है आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है, इस वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, आप लोग बता दो। चलो भाई बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। साथियों यहां पर देखिएगा, अगर आप देखोगे ये वाक्य जो है बिल्कुल सही लग रहा है, क्यों भाई, लेकिन यहां प्रश्न जो टाइप किया गया है उसमें मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है, आवश्यकता जो शब्द दिया है यहां पर आवश्यकता होना चाहिए था, ठीक है, आवश्यकता यानी बड़ा आ जो है यहां पर दिया है, यहां पर छोटा अ होना चाहिए था, तब जो है आपका राइट आंसर हो जाता आवश्यकता, ठीक है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला सवाल देख लो, अवर्णनीय जो है शब्द के लिए एक वाक्य यहाँ पर बताइए, आपका क्या हो जाएगा। चलो सभी लोग आंसर कर दो फटाफट स्पीड के साथ, और सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई प्रयास करें आंसर देने के लिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 का आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, अवर्णनीय शब्द के लिए जो है एक वाक्य यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बताओ। चलो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके, डी ऑप्शन वाले दोस्त राइट। अगला सवाल, काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताओ। चलो भाई, काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताओ। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए भाई, पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। यहां पर जो आपका सटीक आंसर होगा दोस्तों, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, अष्ट छाप के कवि नहीं है बताएं। चलो आंसर करो सब लोग, अष्ट छाप के कवि इसमें से आपके कौन से नहीं है बता सकते हो, आंसर दे सकते हो। चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। नाभादास यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाभादास जो है ये अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हो इस सवाल का। चलो भाई आंसर देने का प्रयास करें सभी प्यारे दोस्त। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन ए पर वो बिल्कुल भाई यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, अवली और आविल का अर्थ क्या हो जाएगा बताओ। चलो आंसर कर सकते हो, अवली और आवली का जो है अर्थ क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दे सकते हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए भाई सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग जो है सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो पंक्ति दिया है दोस्तों, यहाँ पर पंक्ति होगा, क्या पंक्ति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बात करें आपका, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पंक्ति हो जाएगा, क्योंकि अवली का अर्थ होता है पंक्ति और आविल का अर्थ होता है गंदा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देख लो, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा बताओ।
अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? सभी प्यारे दोस्त आंसर दे दो। चलो भाई आंसर देने का प्रयास करो, इंपॉर्टेंट सवाल है। अति प्लस आचार जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आप अगर इसको तोड़ोगे, अति प्लस आचार में तोड़ोगे, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अति उपसर्ग लगा है। अगला सवाल देखो भाई, महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? बताओ। महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताओ, आंसर कर सकते हो। चलो भाई, गलतियां नहीं होनी चाहिए भाई इस सवाल में, इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर देने का सभी लोग प्रयास करो। चलिए, यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं इनमें से कोई नहीं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अच्छा, फिर क्या होगा भाई? यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो छोटा ऊ लिखा गया है, छोटा ऊ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? महा प्लस उर्मी होगा, यानी बड़ा ऊ अगर आपका यहाँ पर होता तब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक होता। ठीक है, तो डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है भाई। लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए और लास्ट में अपना नाम स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा साथियों। चलिए, सवाल नंबर 36, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। बताएं, सरल वाक्य किसे कहते हैं? परिभाषा सीधा सा आपसे पूछा है, बता दीजिए आप लोग फटाफट स्पीड के साथ थोड़ा सा। चलो चलिए भाई, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। आपका सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, वैदेही वनवास किसकी रचना है? बताओ, वैदेही वनवास जो है किसकी रचना है? आंसर देने का प्रयास करें सभी दोस्त। चलिए भाई, वैदेही वनवास किसकी रचना है? महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, तत्सम शब्द की यहां पर पहचान करना है आपको। बताइए आपका तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? आंसर करो। चलिए भाई बताएं, यहां पर जो है आपका तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? आंसर कर सकते हो। चलिए, जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। धर्म जो है दोस्तों ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। यहां पर बताइए, तद्भव शब्द बताइए यहां पर आपका कौन सा? चलिए आंसर देने का प्रयास करें। आप लोग इस सवाल को करेक्ट कर लीजिए। तद्भव शब्द की पहचान करना है आपको। यहां पर बताइए तद्भव शब्द यहां पर कौन सा हो जाएगा? यहां पर देखिएगा दोस्तों, आपका जो सी ऑप्शन दिया है ये आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है क्षीर। क्या? क्षीर होता है। ठीक है, सी ऑप्शन वाले दोस्त राइट। अगला सवाल, धोबी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बताओ, धोबी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आंसर दे दो सभी लोग। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलो भाई, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। धोबिन जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भाई देखिएगा, लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। आप सभी को पता है इतनी गर्मी में जो है आपको जो है बिना फैन बिना कूलर चलाए आपको ये क्लास रिकॉर्ड फॉर्म में प्रोवाइड की जा रही है। आपका कर्तव्य बनता भाई जरूर से जरूर सेशन को लाइक करें और अपने साथियों के पास भी शेयर करें इस सेशन को। ठीक है, अगर आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतर प्रयास किया जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे क्या होगा, हमारा भी दोस्तों मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें सभी लोग। निरर्थक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? बताइए, सभी का आंसर आ जाना चाहिए इस सवाल के लिए। आप कहोगे सर यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं। क्यों भाई? अगर यहां पर दोस्तों हलंत आप लगा दोगे, र में अगर हलंत लगा दोगे तब आपका सही हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यद्यपि में कौन सी संधि है? बताओ। चलो, यद्यपि में कौन सी संधि है? आंसर कर दो सभी प्यारे दोस्त। चलिएगा, यद्यपि का दोस्तों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यदि प्लस अपि हो जाएगा। क्या? यदि प्लस अपि हो जाएगा। आप कहोगे सर इसमें तो यड़ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले दोस्त बिल्कुल राइट। अगला सवाल, गायक शब्द में कौन सी संधि है? बताओ। चलो, गायक में जो है कौन सी संधि हो जाएगी? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर दे सकते हो। चलिए, यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अयादि संधि हो जाएगी। ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट। हिंदी में कारकों की कुल संख्या कितनी होती है? बताओ। चलिए,
हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं आपको बताना है। चलो भाई सभी लोग आंसर कर सकते हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए आप सभी को पता है दोस्तों 8 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण और आपका संप्रदान होता है, संबंध होता है, अधिकरण, संबोधन, ये सभी आपके जो है 8 प्रकार के कारक होते हैं। अपदान होता है, आप सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, वाक्य को पढ़ने अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बताएं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिएगा, जब आप किसी वाक्य को पढ़ते हो, थोड़ा सा रुकते हो जहां पर, वहां पर जो है कौन सा विराम प्रयोग होता है। आप कहोगे सर अल्प विराम। अल्प विराम ये होता है आपका, ठीक है, हल्का सा ऐसे लगा नहीं होता है, आप कहोगे सर अल्प विराम का चिन्ह होता है। अगला सवाल देखो, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। समास, संधि, शब्द शक्ति, वाक्य, बताएं। चलिए, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो आपका क्या कहलाता है। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सवाल का। आप कहोगे सर संधि कहेंगे। वर्णों का यहाँ पर दोस्तों परस्पर मेल किसमें होता है, संधि में होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल, हाँ तो भाई इस क्लास में 46 क्वेश्चन को रखा गया है। अब आप लोग बता दीजिए भाई फटाफट स्पीड के साथ कि आपने इन 46 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा प्रयास आपके लिए ये कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दें। और यदि आपने अगर जो क्लास प्रोवाइड करी गई थी सुबह 11:30 बजे और दोपहर को 3 बजे, उन सभी क्लासेस को ज़रूर अटेंड कर लेना। आज जो दोपहर को 3 बजे क्लास दी गई थी उसमें जो है भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर किए गए हैं, आप लोग जो है देख लीजिएगा अच्छे से। अच्छा ये बताइएगा, क्या आपको जो है पॉलिटी और हिस्ट्री के भी 100 क्वेश्चन चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। नए पैटर्न के आधार पर जो है आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और भाई एक बार सभी साथी लाइक कर दें, लास्ट में आपसे बोलते हैं, और सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें और इसी तरीके से हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।